हेलो दोस्तों, अमित स्टोरी वाइज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके बीच कुछ कहानी लेकर के प्रेजेंट हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो कृपया आप सभी लोग से आग्रह है कि आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो दोस्तों, महाभारत के युद्ध में इस कारण और इस तरीके से अश्वत्थामा ने छोड़ा था ब्रह्मास्त्र। तो किस तरीके से और ब्रह्मास्त्र किस तरीके से अश्वत्थामा ने छोड़ा था, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं आपके समक्ष। तो दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी लोग कृपया ध्यानपूर्वक सुनते होंगे। तो जैसा कि महाभारत के युद्ध में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके जगत में हलचल मचा दी थी। कौरवों की ओर से लड़ रहे द्रोण, भीष्म, अश्वत्थामा और जयद्रथ को मारना तो लगभग नामुमकिन था, परंतु श्री कृष्ण जिसके साथ हो वहाँ सब कुछ संभव हो सकता है। जैसा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत के बाद द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने जो अस्त्र छोड़ा था वो भयंकर था। आओ जानते हैं कि क्यों और किस तरह यह अस्त्र छोड़ा गया था। तो क्यों छोड़ा गया था, यानी कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब गुरु द्रोणाचार्य से यह झूठ बोला किया गया कि अश्वत्थामा मारा गया है, तो गुरु द्रोण को पहले तो यह विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उनका पुत्र तो अजर अमर है जिसे कोई मार नहीं सकता। तब उन्होंने युधिष्ठिर से इसकी पुष्टि करना चाहिए। युधिष्ठिर को पता था कि अश्वत्थामा नहीं मारा गया है, बल्कि इसी नाम का एक हाथी भीम द्वारा मार गिराया गया है, क्योंकि युधिष्ठिर हाथी को भी मरते या मारते हुए नहीं देखा था, अतः वह झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तो द्रोणाचार्य के पूछने पर उन्होंने कहा कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया है। युधिष्ठिर के इतना कहने पर ही श्री कृष्ण अपना शंख बजा देते हैं, जिसके शोर में द्रोणाचार्य युधिष्ठिर द्वारा कही गई आगे की बात नहीं सुन पाते हैं कि परंतु वह हाथी था या और कोई, यह मैं नहीं जानता। तो गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा मेरा पुत्र मारा गया। यह सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। यही मौका था जबकि द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला। जब यह बात अश्वत्थामा को पता चली कि मेरे पिता को छल से मारा गया है, तो उसने क्रोधित होकर पांडवों के समूल नाश की शपथ ली। तो जैसा कि अपने पिता के मारे जाने के बाद अश्वत्थामा बदले की आग में जल रहा था, उसने पांडवों का समूल नाश करने की प्रतिज्ञा ली और चुपके से पांडवों के शिविर में पहुंचा और कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से उसने पांडवों के बचे हुए वीर महारथियों को मार डाला। केवल यही नहीं दोस्तों, उसने पांडवों के 5 पुत्रों के सिर भी काट डाले। यानी पुत्रों की हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगी। उसने पांडवों से कहा कि जिस मणि के कारण वह अजर अमर है, उस मणि को उसके मस्तक पर से उतार लो। अर्जुन ने जब यह भयंकर दृश्य देखा तो उसका भी दिल दहल गया। उसने अश्वत्थामा के सिर को काटने की प्रतिज्ञा ली। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर अश्वत्थामा वहां से भाग निकला। भीम को जब यह पता चला तो वह अश्वत्थामा को मारने के लिए उसे ढूंढने निकल पड़े। उनके पीछे युधिष्ठिर भी निकल पड़े। बाद में श्री कृष्ण और अर्जुन भी अपने रथ पर सवार होकर निकल पड़े। तो किस तरह निकल पड़े, यानी पांडवों से बचने के लिए अश्वत्थामा उस वक्त धृत लगाकर कुश के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर बैठा था। वहाँ वेद व्यास जी के साथ अन्य ऋषि भी थे।
यह भी कहा जाता है कि उसे जब यह पता चला कि अर्जुन और श्री कृष्ण उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे आ रहे हैं तो वह वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंच गया। तभी वहां पर अर्जुन और श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर अश्वत्थामा एक कुश को निकालकर मंत्र पढ़ने लगता है और उस कुश को ही ब्रह्मास्त्र बनाकर उसे अर्जुन पर छोड़ देता है। यह देखकर श्री कृष्ण और वेद व्यास जी अचंभित हो जाते हैं। तब तत्क्षण तब तत्क्षण श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। जैसा कि यह देखकर वेद व्यास जी घबरा जाते हैं और वह अपने बल से दोनों के ब्रह्मास्त्र को बीच में ही रोककर कहते हैं कि अपने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लो, अन्यथा विनाश हो जाएगा। अर्जुन तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेता है, परंतु अश्वत्थामा कहता है कि मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ। तब वह उस ब्रह्मास्त्र का रुख अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक पर छोड़ देता है। यह देखकर सभी अचंभित और क्रोधित हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह देखकर कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा, उत्तरा को परीक्षित नामक बालक के जन्म का वर प्राप्त है, उसका पुत्र तो होगा ही। यदि तेरे शस्त्र प्रयोग के कारण मृत्यु हुआ तो भी मैं उसे जीवित कर दूंगा। वह भूमि का सम्राट होगा और तू नीच अश्वत्थामा, तू इतनी वधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध निःसृत होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। वेद व्यास ने श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया। जैसा कि तब अश्वत्थामा ने कहा, हे श्री कृष्ण, यदि ऐसा ही है तो आप मुझे वह मनुष्यों में केवल व्यास मुनि के साथ रहने का वरदान दीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ उनके साथ ही रहना चाहता हूँ। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, अस्त्र शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। कहते हैं कि गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, जिसके चलते इतना जोर का धमाका हुआ था कि गर्भ में पल रहे शिशुओं तक की मौत हो गई थी। मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिसमें रेडिएशन का असर होने की बात कही जा रही थी। दोस्तों, तो महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। यह परिणाम ऐसे ही हैं जैसा कि वर्तमान में परमाणु अस्त्र छोड़े जाने के बाद घटित होते हैं। तो हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5563 से 64 वर्ष पूर्व छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। जैसा कि महाभारत में इसका वर्णन मिलता है, तदस्त्रम प्रज्वज्वाल महाज्वालम तेजोमंडल संवृतम सशब्दम भवम व्योम ज्वालामालाकुलम भृशम चचाल च मही कृष्णा सपर्तवना द्रुमा। महाभारत 8-10-14 महाभारत। अर्थात ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बाद भयंकर वायु जोरदार तमाचे मारने लगी। सहस्रावधि उल्का आकाश से गिरने लगे। भूत मात्रा को भयंकर महाभय उत्पन्न हो गया। आकाश में बड़ा शब्द हुआ। आकाश चलाने लगा। पर्वत, अरण्य, वृक्षों के साथ पृथ्वी हिल गई। तो दोस्तों, ये रहा कहानी जो आपके समझ प्रस्तुत किए। कृपया पसंद आई हो तो अमित स्टोरी वाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं दोस्तों। साथ ही डिस्क्लेमर में कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी जानकारी दोस्तों हम आप तक प्रेषित कर रहे हैं वो मात्र इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई जानकारी है। अमित स्टोरी वाइज इसकी पुष्टि नहीं करता दोस्तों। कृपया पुष्टि के लिए आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सत्यापन कर सकते हैं, तदुपरांत अमल कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। इसमें अमित स्टोरी वाइज की कोई भी पुष्टि नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।